राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सास बहू की कहानी, एक समझदार सास की कहानी जब बहू ने सास को दिया माँ का दर्जा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पार्वती जी के ठंड के दिनों में कमर दर्द और जो पैरों का दर्द बढ़ जाता था, क्योंकि ठंड का मौसम था, कड़कती हुई ठंड पड़ रही थी। अब पार्वती जी कमर दर्द और पैरों के दर्द से परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी उनका नियम था कि वह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती। पार्वती जी बहुत ही समझदार महिला थी। यह उन महिलाओं में से थी जो बहू को बहू नहीं बेटी मानती थी, और उनकी बहू नेहा भी अपनी सास को माँ का दर्जा देती थी। जहाँ अधिकतर घरों में देखा जाता है कि बहुएं अपनी सास से डरती हैं, पर यहाँ पर नेहा अपने पति के गुस्से से डरती थी, क्योंकि वह जानती थी उसके पति अनिल का गुस्सा बहुत तेज है। नेहा की शादी को पूरे 2 साल होने को आए थे। इन 2 सालों में नेहा अपने पति अनिल के गुस्से को अच्छी तरह से जान चुकी थी, इसलिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर नेहा ने अनिल से अपने मन की बात कही। नेहा कहने लगी, अनिल, मुझे 2-3 दिनों के लिए अपने मायके जाना है, क्योंकि माँ और पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी है। अगर तुम अभी तो नेहा ने इतना ही कहा था, तभी अनिल जो गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, नेहा, क्या इतना क्या है ये? कल भी तुमने कहा था और मैंने कल भी मना कर दिया था। बार बार मना करने पर भी क्या तुम्हें समझ नहीं आता? नेहा, तुम्हें क्या जरूरत थी अभी मायके बार बार जाने की? गुस्सा दिला के फिर नाराजगी दिखाती हो। 22 साल भी तुम्हें कम पड़ गए क्या वहां पर सबके साथ रहने के लिए? अब जो अनिल झल्लाट के साथ कहने लगा, इसी बात को तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना अनिल। तब नेहा कहने लगी, 22 साल रही हूं मैं अपने माता पिता के साथ, तो उन्हें कैसे छोड़ दूं और क्यों छोड़ दूं? मेरे माता पिताजी मेरे लिए मायने रखते हैं, मेरे लिए उनकी हर खुशी मायने रखती है। 2 महीनों के लिए जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही तो जाना चाह रही थी। खुशी का मौका भी है और बहुत याद भी आ रही है सबकी, इसलिए बोल रही हूँ। तब अनिल बोला, 2-3 दिन क्या नेहा, मैं तुम्हें 2 घंटे की भी इजाजत नहीं दूंगा। तो नेहा कहने लगी, मैं क्या समझूं अनिल कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं बल्कि मेरे मालिक हो, और मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी गुलाम हूँ, जिसे हर वक्त हर बात में तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। नेहा का जो अब गला रुंध गया। इस तरह शब्दों के चक्रव्यूह में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, अनिल फिर चिल्लाकर बोला। और तब वह कहने लगी, नेहा, तुम्हारे इन प्रश्नों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और निराश होकर वह नाश्ता बनाने लगी, लेकिन अनिल बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस निकल गया। शाम को अनिल जब ऑफिस से आया तो उसने नेहा को आवाज दी, नेहा, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आओ। अनिल की गुस्से भरी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही नेहा ने अनिल की आवाज सुनी, बिना एक पल गंवाए नेहा के हाथ तेजी से चलने लगे। सुबह से लेकर शाम तक नेहा को एक पल की भी मोहलत नहीं मिली थी कि वह 2 मिनट चैन की सांस ले सके। सुबह 5 बजे से नेहा का दिन शुरू होता। सुबह नहा धोकर वह सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती और बस चक्कर गिननी की तरह घर के सारे काम निपटाती थी। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी अनिल उसके कामों में मीन मेख ही निकालता रहता था। सबसे ज्यादा दिक्कत अनिल को तब थी जब नेहा मायके जाने की बात कर दे। जल्दी जल्दी नेहा अनिल के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा अनिल जल भुन रहा था। सुबह वैसे ही नेहा से झगड़कर ऑफिस गया और वहां भी सारा दिन मूड ऑफ रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग, झगड़ा भी किस बात का कि नेहा ने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था, लेकिन अनिल ने साफ मना कर दिया। नेहा तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। अक्सर मायके में बीते सुखद पलों को याद करके
नेहा की आंखें भर आईं। माता पिता की लाडली और 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी नेहा। पढ़ने लिखने में होशियार और दिखने में भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बड़ी खूबसूरत थी। बड़ी बहन की शादी के बाद नेहा अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। अचानक उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। पिता की आखिरी इच्छा थी कि वह अपनी लाडली बेटी नेहा के हाथ पीले होते हुए देख ले। इसलिए जब अनिल का रिश्ता आया तो बिना देरी किए अनिल और नेहा की शादी करवा दी गई। शादी के बाद नेहा ने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल दिया। अक्सर अनिल की बहनें मायके आती, लेकिन नेहा सभी की उम्मीद पर खरी उतरती थी। नेहा लेकिन अनिल के रूखे व्यवहार को देखते हुए वह उदास हो जाया करती थी। लेकिन नेहा की सास पार्वती जी से नेहा की खूब बनती थी। बस एक वही थी जिनके सहारे नेहा सब कुछ सह जाती थी और अपना संयम बनाए रखती थी। पार्वती जी की 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे अनिल की शादी के समय उनके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों की ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर का सूनापन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उन्होंने मन में सोच लिया था वह सास नहीं माँ के समान ही अपनी बहू का पूरा ध्यान रखेंगी। उसे अपनी बेटी की तरह ही खूब लाड प्यार देंगी, क्योंकि वह भी तो बेटियों की माँ है। और वैसा व्यवहार वह दूसरे की बेटी के साथ करेगी जैसा वो अपनी बेटियों के साथ करती थी और उनकी सास भी जो उनके साथ करती थी। भले ही अपने जीवन में पार्वती जी ने कितने भी कष्ट सहे हों, सास और ससुराल वालों के ताने का शिकार रही हो, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेगी। इधर नेहा अनिल के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी नेहा के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उसने एक हाथ से किचन स्लेब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति अनिल को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली, बल्कि मुश्किल से वह खुद को संभाले खड़ी थी। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? अनिल फिर से चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? जो पार्वती जी बोली। बहू बना तो रही है, हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच लेकर गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी बहू, पर तू तो न जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। पार्वती जी अपने बेटे अनिल को पानी का गिलास देने लगी और बोली, ले ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। अनिल बोला, माँ देखो ना कितनी देर हो गई है मुझे ऑफिस से आए हुए, और नेहा ने अभी तक चाय नहीं दी है और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में क्या करती रहती है। थका हुआ घर आया हूँ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई, इससे माँ अच्छा होता, पहले ही मैं सही था। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती रहती हो। तब पार्वती जी बोली, अच्छा चुप कर, देखती हूँ भला इतनी देर क्यों लगा रही है बहू। और वैसे भी वह इस घर की बहू है और किसी की बेटी है, नौकरानी या रोबोट नहीं है जो तेरे परिवार के लिए दिन भर खटकती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। हर वक्त तू जिस पर चिल्लाता रहता है ना, वह तेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं है इस घर की, समझा। और बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। मुझे तो घुटनों के दर्द से कुछ काम हो नहीं पाता। वह अकेली सब काम करती है और तू बेफिजूल की उस पर ही बरस पड़ता है। पार्वती जी को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने अपने बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मेरा बेटा होना तो कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई होगी बेटे की परवरिश में, जो बहनों का दुलारा, कभी एक गिलास पानी तक नहीं पीने का मौका नहीं देती थी इस साहबजादे को। और बड़बड़ाते हुए पार्वती जी घर में गई तो देखा रसोई घर में जाकर कि जो नेहा जमीन पर गिरी हुई है। नेहा को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर वो दौड़कर आई
और नेहा के हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसका माथा सहलाया। नेहा, बच्ची उठ, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरी बच्ची, उठ जा। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए जो कि नेहा के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वह तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। अब जो पार्वती जी ने अपने बेटे को पुकारा, अनिल जल्दी से आ, देख बेटा नेहा को कुछ हो गया है। तब अनिल चिल्लाता हुआ जलता भुनता हुआ बोला, क्या हुआ है? अनिल सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुंचा और बोला, क्या हुआ माई से, क्या नया ड्रामा कर रही है? आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ गई है इसे, जो यहाँ किचन में आकर सो रही है। पार्वती जी बोली, चुप कर, पहले डॉक्टर को फोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से चक्कर भी आ गया हो। तब अनिल बोला, कुछ नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम ना करने के बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ आए। तेरे बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना, पार्वती गुस्से में कहने लगी। इसी कारण इसने सुबह से कुछ नहीं खाया और ना ही एक बार तूने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू मायके जाना चाहती है। अब तू इतना बड़ा हो गया है कि बहू ने मायके जाने के लिए ही तो बोला था, कौन सा गलत कह दिया? इसलिए तू इतना इस पर चिल्ला रहा था, इतना इस पर गुस्सा कर रहा था। देखा ना, बहू ने सुबह से कुछ नहीं कहा और बेचारी चुपचाप घर के कामों में लगी रही। इसने सुबह से खाना भी नहीं खाया और क्या हालत हो गई है इसकी, तुझे शर्म नहीं आती? इतना तो तू मुझे बता सकता था कि बहू मायके जाना चाहती है। अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और अस्पताल ले चल। अनिल भले ही गुस्से में कुछ भी बोल रहा था, पर वह नेहा को बहुत प्यार करता था, इसलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। धीरे धीरे अनिल का गुस्सा कम होने लगा था। बेहोश पड़ी नेहा को देखकर अनिल को एहसास हो रहा था कि कैसे नेहा उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है, पूरे घर के साथ साथ उसे और उसकी माँ की देखभाल करती है। उसे महसूस हो रहा था कि वह नेहा के बिना अधूरा है। डॉक्टर ने बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं में गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर अनिल के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अनिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह सोचने लगा कि नेहा मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली थी और मैंने उसके साथ कितना गंदा व्यवहार किया। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। वहीं पार्वती जी घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। नेहा को जब होश आया तो पार्वती जी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बहू मैं जानती हूँ अनिल ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। पार्वती जी ने तुरंत नेहा की माँ को फोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आइएगा और जब तक जो नेहा आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिए हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वह अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है, क्या करने का मन है, वह मुझे उतना खुलकर नहीं बता पाएगी जितना आपको बता पाएगी। इसलिए आप यहाँ आ जाइए, हम दोनों मिलकर जो नेहा का ध्यान रखेंगे। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन से एक आवाज आई कि तू तो बहुत भाग्यशाली है नेहा, जो तुझे ऐसी सास मिली है। नेहा की माँ अपनी बेटी की ससुराल में तो आ गई, पर लोग और समाज का डर उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे, बेटी की ससुराल में डेरा जमा लिया है। अब पार्वती जी उनकी मन की स्थिति को अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए वह नेहा की माँ को समझाते हुए कहती हैं, समधन जी हम लोगों की बातों पर तो नहीं जाएंगे, और लोगों का क्या है वो तो बातें बनाते ही हैं, लोगों की बातों पर जाकर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वह तो जो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, यह तो उनका काम है कहना।
पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए कोई बात अपने दिमाग पर मत लाइए। नेहा अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले ही एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो दो माँ हैं। अनिल को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे नेहा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नेहा की दोनों ननंद को जब पता चला कि वो उनकी भाभी माँ बनने वाली है, तो दोनों ननदें बहुत खुश हुईं और अपने मायके आ गईं। अब पार्वती जी के घर में जो खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और दोनों बहनों को देखकर अनिल भी बड़ा खुश हुआ। और जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है, पार्वती जी कहने लगी, यह उनका मायका है, उनका आने का मन करता है बेटा। वैसे ही नेहा का भी उसके भाई बहन और उसमें उसका मन करता होगा, उसका भी अपने मायके में समय बिताने का, उनके साथ समय बिताने का, भाई बहनों के साथ। उसे भी तो अपने भाई बहनों से प्यार है बेटा। हर किसी का अपने मायके जाने का मन करता है। शादी के बाद अपने खून के रिश्ते को भुला दें, एक लड़की है तो उचित नहीं है ना अनिल। अनिल ने अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया माँ, अब कभी नहीं नेहा से झगड़ा करूँगा। जब वह मायके जाने के लिए बोलेगी, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे प्यार और काम की कभी कदर नहीं की। मैं कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अब जब भी तुम्हारा मन मायके जाने का हो, तो मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ नेहा। और तब नेहा बोली, जी मेरा मायका और ससुराल दोनों जब एक ही घर में हैं, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्वती जी और नेहा की माँ दोनों ने मिलकर नेहा का अच्छे से ध्यान रखा और धीरे धीरे समय बीता। कुछ महीने बाद नेहा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। और मैं भी बेटियों की माँ बन गई हूँ। नेहा ने जब अपनी दोनों माँओं से कहा, तब सामने खड़ी दोनों ननंद हंसकर बोली, बेटियां नहीं, एक बेटा और एक बेटी है, ध्यान से देखो भाभी। नेहा बोली, हाँ तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आ जाएगी ना, तो बन गई ना मैं दो बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे, यही सोचकर कि अगर सब जो रखे ससुराल में लड़कियों को मायके की तरह प्यार करें, सास एक माँ की तरह अपनी बहू को समझे और बहू अपनी माँ को, सास को जो माँ का दर्जा दे, तो घर में खुशियाँ रहती हैं। किसी घर में भी जो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बहू की भावनाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि शादी हो जाती है लड़की की, लेकिन दिल के रिश्ते, खून के रिश्ते एकदम से नहीं टूटते, वो जिंदगी भर चलते हैं, कभी टूटते ही नहीं है। हर बेटी का मन अपने माँ बाप, भाई बहनों से मिलने के लिए करता है, अपनी मायके की गलियों को देखने के लिए करता है। वो तरसती है अपने मायके के लिए। अगर ससुराल वाले उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो बेटी की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। नहीं तो बेटियां मन ही मन घुटती रहती हैं मायके के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।